अब थोड़ी सी बात आती है समझदारी की ओर, और वो ये है कि आपका पैटर्न CBT पैटर्न है। आप सोचते हो साल भर पढ़ाई करते रहो, उस पैटर्न की प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते, या उस पर जो टेक्निकल बात है उनको समझते नहीं, और आप सोचते हो कि जो वहाँ पे आएंगे इन्विजिलेटर वो आपको समझा देंगे। भाई उनके भरोसे मत चलो, किसी के भरोसे मत चलो, हमेशा खुद को तैयार रखो। कई बार हम सोचो पेरेंट्स बाद में आपको माफ़ कर देंगे, गलती होगी, फिर पेरेंट्स कोशिश करेंगे, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। इस बार 2022 का आप देख सकते हो, जो भी इस बार JEE मेंस के राउंड हुए उसमें दिक्कतें क्या आई। कहीं पे मालूम पड़ा कंप्यूटर बहुत ख़राब थे तो दिक्कत आ गई, कहीं मालूम पड़ा कि लाइट चले गई, कई बार मालूम पड़ा लाइट चले गई, सिस्टम हैंग हो गया, वापस से सिस्टम चालू ही नहीं हो रहा। अब बच्चों को दिक्कत आ रही कि हम कौन से क्वेश्चन पे तो दिख ही नहीं रहा, और फिर उसमें जो भी वहाँ पे था, कह दीजिए वो एक्सपर्ट नहीं था, वो आपका एक सिंपल था इन्विजिलेटर, उसने अपने साथ जो कोशिश कर बोले मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो आपका लगातार क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। उस समय आप लगातार क्या हो गया, अंदर से खोखले होते चले जाओगे। तो ये जो गलती इस समय 2022 के बच्चे करे गए, तो बच्चों ये गलती आपसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहते हैं खुद की गलती सीखना ही चाहिए, लेकिन जो दूसरों की गलती सीखे उसे जीनियस कहते हैं। तो हमेशा इस आदत को लेके कि अभी इस बार 2023 में जो भी बच्चे वापस इस चीज़ को तैयार करने के लिए जा रहे हैं कि हमने 2022 में एग्ज़ाम दिया था, सब 2023 में तो बहुत जल्दी आ गया, ये मत सोचो, थोड़ा इसको पॉजिटिव सोचो। अगर मान लो आपको वापस 10 महीने का गैप मिलता तो आप क्या सोचते, अब इसका प्लान करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे इसके अंदर फोकस करके, तो वो 10 महीने का सफ़र आपको एकदम फोकस ट्रैक पे लेके नहीं चलता, आप बीच में कहीं ना कहीं ट्रैक से डाइवर्ट होते, वो आपकी पूरी एफिशिएंसी नहीं आती, वो आपकी एबिलिटी पूरे एफर्ट्स नहीं करती। लेकिन वही अगर मैं कह दूं कि अभी आप चल रहा है नवंबर, और मान लीजिए अभी आपका काउंसलिंग से फ्री होते होते आपको लगभग ये आ गया था सितंबर अक्टूबर, अब अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी, लगभग 3-4 महीने बाद ही मान लीजिए आपका ये JEE मेंस का राउंड 1 आ गया। एक सोचो इतनी जल्दी आ गया, उल्टा सोचा अरे सर ये जुम्मा तो हुआ है, अरे अभी तो सब तैयार है, पूरा ढंग से पढ़ा था, पूरा कंसंट्रेट है, अब कोई जो कमी रही थी ना लास्ट टाइम, यार 1-2 महीने का टाइम और मिल जाता, ये मिल गया ना, और तुरंत तैयार हो जाओ। यार JEE मेंस के हिसाब से वो लास्ट टाइम जो कुछ कमी रह गई थी, अभी भी चीज़ तरोताज़ा है, अभी भी लगभग तैयार हैं, बस कुछ कमी रह गई थी, 3-4 महीने में उसको निपटा देंगे। भले वो CBT पैटर्न की प्रैक्टिस की बात हो, उस पर टेक्निकल नॉलेज की बात हो, वो जो माउस पकड़ में नहीं आ रहा था उसकी बात हो, या फिर सब्जेक्ट में जो हमारा मिरर हमको मालूम पड़ा पिछली बार के JEE मेंस को देने से उसकी बात हो। अब तो सीधी सी बात है, अब जो मुलाकात होगी वो शानदार होगी JEE मेंस 2023 के हिसाब से, ये सोच लेके चलो। जो बच्चे डिवोटर्स, मैं कभी किसी को ड्रॉपर नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को रिपीटर नहीं बोलता हूँ, जो डिवोट करने के हिसाब से वापस से फिर देना चाह रहे हैं, वो सोच को लेकर चले। अगर 3-4 महीने का गैप रहता है तो आप ज़्यादा बेहतर करेंगे, और 10-11 महीने का गैप होता है तो आप एक लंबे समय के लिए, इंसान कभी अपने को लगातार फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि कंसंट्रेशन जितना कम समय होता है उसमें ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये आप बात का ध्यान रखना, और आज वापस से फिर मिले हैं। और JEE मेंस के बच्चे के, एडवांस के बच्चे, बस केवल ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है बस बच्चे रहना, कभी आने वाले कल और बीते हुए कल को मत लेके चलना, आज में जीना। और कोई किसी भी तरह की यूट्यूबर्स पे बात करे उस पर ध्यान मत देना, वहाँ एनर्जी वेस्ट मत करना। मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, मैं आपका हाथ तो साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा। जो भी सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो, 2023 में दो कि 2024 में दो, 2022 में जो देखे गए, जब तक कि आपको अपना ड्रीम NIT, ड्रीम IIT, ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता, तो अपना साथ बना रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो बच्चों स्टे ट्यून विथ मी, और जिसने अभी तक मेरी फैमिली में अपने को नहीं जोड़ा है, समझ गए होंगे, मेरा आराम से YouTube के हिसाब से चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो Instagram का है उस पर फॉलो कर लीजिए। ओके, मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, विश यू ऑल द बेस्ट।